तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच। ट्रॉफी का नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। पहले दो टेस्ट मैच की कहानियां हमें पता है। पहले टेस्ट मैच में पूरी तरीके से हावी रहा इंग्लैंड के ऊपर भारत, लेकिन क्या हुआ? कुछ मिस्टेक्स, कुछ मिसफील्ड्स, लापरवाहियों से पूरा का पूरा सजा हुआ मैच हमने इंग्लैंड को दे दिया। ये थी पहले मैच की कहानी और इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे व्यक्ति जैसे माइकल वॉन, ऐसे व्यक्ति बहुत हावी हो जाते हैं क्योंकि उनके मुंह से अनाप शनाप चीजें निकलती हैं सीरीज से पहले, और कहीं ना कहीं वो जब सत्य होता है तो उन्हें और ज्यादा बल मिलता है उसके बारे में बोलने के लिए। खैर, दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और आपने हिस्ट्री बनती हुई देखी। हम सब ने एक इतिहास बनते हुए देखा किस तरीके से भारत ने इंग्लैंड के पैर नहीं पड़ने दिए धरती पर। एक एक से सीरीज की बराबरी हुई। भारत ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत बड़े अंतर से वो टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराया, एजबेस्टन में पहली जीत भी दर्ज की। और ये ऐसा मैच था जो रिकॉर्ड से भरा रहा। जब से ब्रेंडन मैकलम ने इस टीम की कोचिंग ली है तब से एक टर्म बहुत बड़ा मशहूर हुआ है, बेसबॉल। बेसबॉल में होता क्या है कि आप एक जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट होता है जिसमें 2.5, 3, 3.5 का एक रन रेट चलता है, प्रति ओवर रन बनाता है बल्लेबाज, उसको ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी ने बदलने का प्रयास किया है और इंग्लैंड ने खासकर वो क्रिकेट खेलने की कोशिश की है जिसमें ये जो रन रेट है वो ऊपर जाता है। वैसे हमने पुराने समय में भी ऑस्ट्रेलिया को ये करते हुए देखा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन बनाए हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा समय ऐसा रहा जब वो दूसरी क्रिकेट टीमों पर ज्यादातर हावी ही रही। खैर, बात करते हैं तीसरे टेस्ट मैच की। जैसे कि मैंने बताया, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की लीडरशिप में बेसबॉल बहुत बड़े लेवल पर बनकर के उभरा है। लेकिन कल क्या हुआ? इंग्लैंड एक टेस्ट मैच हार था वो पहला टेस्ट मैच भी, बिकॉज कुछ लापरवाही के कारण हमने ही उसको दे दिया वो टेस्ट मैच, और दूसरे टेस्ट मैच में हमने उसको धोके रखा। 1-1 से टेस्ट सीरीज की बराबरी हुई और डर गया इंग्लैंड, डर गया। स्कोर कार्ड देखने से पता चलता है क्या मीटिंग्स रही होंगी। आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड को कि किस तरीके से इंग्लैंड ने वो जो बेसबॉल की जो टर्म थी उसको किनारे लगा दिया। आप देखें किस तरीके से एक जैक क्रॉली और बेन डकेट ने स्कोर्स किए हैं। उसके बाद में ओली पॉप ने किस तरीके से 104 गेंदों में सिर्फ 44 रन बनाए। उससे पहले हालांकि ये दोनों के दोनों सस्ते में आउट हुए, बेन डकेट और क्रॉली, लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 50 और 60 के बीच में ही रहा लगभग। तो मैं आज अगर इसे रन रेट में कन्वर्ट करूँ तो 3-3.25 का एवरेज। और फिर हैरी ब्रूक भी आए, वो हालांकि बहुत जल्दी आउट हो गए, बुमराह ने उन्हें बोल्ड कर दिया। और उसके बाद में हमने सबसे जो बेसबॉल के लिए जाने जाते हैं सबसे विध्वंसक बल्लेबाज बेन स्टोक्स जो कि कप्तान है, उनको भी देखा और वो भी बहुत बहुत धीमा खेलते हुए नजर आए। इससे साफ साफ पता चलता है कि इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है और इंग्लैंड चाहता है कि किसी तरीके से सीरीज को सेफ रखो, यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि 2-1 से ये चीजें उल्टी पड़ जाए। भारत की तरफ से बुमराह अंदर आए, जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह आएंगे और एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, और मिला भी। बुमराह के होने से एक मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बनती है इंडियन टीम की। हालांकि उन्हें बहुत देर तक विकेट नहीं मिला, उन्होंने हैरी ब्रूक को बोल्ड करके अपना पहला विकेट हासिल किया, लेकिन रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर के भारत को कहीं ना कहीं एक शांति प्राप्त करवाई। फिर एक पार्टनरशिप हुई ओली पॉप और जो रूट के बीच में, और ओली पॉप के आउट होने के बाद में, जो कि ओली पॉप को जडेजा ने आउट किया, ध्रुव जुरेल ने उनको कैच आउट किया। अब ध्रुव जुरेल का जब नाम आता है तो सभी के मन में आता है कि ऋषभ पंत कहाँ पे है। जी हाँ, उनको थोड़ी सी शायद चोट की समस्या थी जिसके कारण वो मैदान से बाहर गए। उनकी जगह पे जुरेल आए थे कीपिंग करने के लिए, और कहीं ना कहीं चिंता की भी बात है कि वो चोट ज्यादा ना हो। हम सब तो यही चाहते हैं कि वो चोट कम हो और ऋषभ पंत वापस आ जाए। ओली पॉप के आउट होने के बाद में हैरी ब्रूक आए। हैरी ब्रूक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और फिर आए बेन स्टोक्स, और
इंग्लैंड के लिए शांति की बात ये रही कि उन्होंने बिना विकेट खोए फिर आगे के कुछ ओवर्स खेल लिए और अब शायद स्कोर है इंग्लैंड का 251 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पॉजिटिव है इंग्लैंड के लिए, जो रूट है वो 99 रन बना करके खेल रहे हैं, नाबाद है क्रीज पर और ये बहुत बड़ा उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और जो रूट एक महान बल्लेबाज हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जो रूट ने अपनी प्रतिभा को बारंबार साबित किया है। कल उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जो रूट है वो 3000 रन भारत के खिलाफ करने वाले पहले बल्लेबाज बने। जी हाँ, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। प्लस उन्होंने 103 बार अब 50 से ज्यादा रन के स्कोर्स किए हैं। उन्होंने रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस की बराबरी की है। उनसे ज्यादा बार सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 119 बार ये कारनामा करके दिखाया। नजदीक है, 103 उनके हो गए हैं और 119 बार सचिन तेंदुलकर ने किए हैं। बहरहाल अगर बेसबॉल को साइड में लगा दिया जाए तो इंग्लैंड एक अच्छी खासी स्थिति में है। भारत चाहेगा कि सुबह आकर के जो रूट को आउट करे, बेन स्टोक्स को आउट करे, और इंग्लैंड चाहेगा कि वो पहले सेशन में बिना विकेट खोए 100-125 रन बनाए ताकि वो और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि 350 रन के आसपास अगर हो जाते हैं और इंग्लैंड के 4 ही विकेट रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और फिर वो हाथ भी खोल सकते हैं। आगे के 100-150 रन हमें सबको पता है, प्रतिभा बहुत है और आगे के 100-150 रन वो आराम से बना सकते हैं। क्योंकि उनके पास में जो उनके कीपर हैं स्मिथ ने पिछले मैच में दिखाया कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं इसमें हाल फिलहाल पहले दिन की अगर मैं रिव्यू की बात करूं, अगर पूरे सिस्टम को हम देख के चलें तो इंग्लैंड एक पॉजिटिव साइड पे है। हालांकि फिर से अगर मैं बेसबॉल की बात करूं तो बिल्कुल उल्टा उन्होंने खेला। सिर्फ 3 का एवरेज वो निकाल पाए, 3 के रन रेट से वो खेले। इंग्लैंड के लिए ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इससे उनकी एक अप्रोच का तो पता चली गया कि भारत ने उनको डिफेंसिव होने पे मजबूर कर लिया है। ये भारत की ताकत थी जो उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में सिर्फ हराया नहीं, उनके कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को भी तोड़ा, मानसिक लेवल पर जाकर के अटैक किया है। और ये फर्क पड़ता है क्रिकेट में, जब आप किसी को इस तरीके से रोनते हो तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। सिराज और आकाशदीप जो कि पिछले मैच में बुमराह के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में बहुत लाजवाब बॉलिंग के इस मैच में विकेट लेस रहे हैं अब तक। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जब बुमराह होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ से साथ नहीं मिलता है। पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था बुमराह ने कुछ विकेट्स चटकाए थे, दूसरे पारी में वो विकेट लेस रहे थे। सेकंड टेस्ट मैच में बुमराह को आराम दिया गया था वर्कलोड के कारण, और आकाशदीप और सिराज ने बहुत बड़े स्तर पर वो टेस्ट मैच बनाया। और कल भी हमें देखने को मिला कि जब जैसे ही बुमराह आए तो आकाशदीप और सिराज वो कमाल नहीं कर पाए जो अपेक्षित था। खैर, क्रिकेट में ऐसा चलता है कि आज आपने ये वाले काम किया है, कल आपसे नहीं होगा, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हाल फिलहाल भारत चाहेगा कि कल सुबह आकर के वो कुछ विकेट्स चटकाए और स्पेशली जो रूट को वो बहुत जल्दी आउट करे, क्योंकि बेन स्टोक्स के चांसेस होते हैं आउट होने के, बट जो रूट इज समवन जो मैच को बहुत दूर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर बेन स्टोक्स के, मैंने कहा कि बेन स्टोक्स के चांसेस होते हैं आउट होने के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझकर और बहुत सस्ते में आउट हो जाए। जो बेन स्टोक्स हैं बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, क्योंकि अगर वो अपने उस रूप में आ जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बड़े लेवल पर होगा। और स्ट्राइक रेट जब बढ़ता है तो फील्डर्स के लिए, बॉलर्स के लिए और विपक्षी कप्तान के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से रन बनना भी गलत है। हालांकि पहले दिन इसे रोक के रखा है भारत ने। तो ये था तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का हाल। आप सभी लोगों से मेरी ये विनती है कि आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ पर वीडियो इनएक्यूरेट लगता है, कहाँ कहाँ पर हमें सही करने की जरूरत है, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, हम आपके सामने आ रहे हैं जानकारियाँ लेकर के, वीडियोस बनाते हैं, और मेरी यही आशा है कि आप सपोर्ट करते रहेंगे। YouTube पर आना एक खास किस्म का एक स्टोरी है, उसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा किसी और वीडियो में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर मेहनत करने के लिए और हम आपको एक एक्यूरेट जानकारी देते रहेंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबाना और शेयर भी करना, ताकि कुछ और लोगों के पास में ये पहुँच जाए। आप लोगों के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में समृद्ध बने। बहुत बहुत आभार। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो।